स्टॉक मार्केट में अच्छे रिटर्न्स कैसे बनते हैं। आप किसी स्टॉक को बाय करते हो एट अ प्राइस लेवल और जब उस स्टॉक में रैली आ जाती है तो आप उसको सेल करके प्रॉफिट्स अर्न कर लेते हो। व्हाट इफ आई टेल यू कि आप बिना स्टॉक को खरीदे ही उसे बेच करके अच्छे रिटर्न्स अर्न कर सकते हो। सरप्राइज्ड? आज के वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाली हूँ। बिना स्टॉक को ओन किए उसको सेल करके प्रॉफिट अर्न करने को बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। आज के वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल्स दूंगी अबाउट शॉर्ट सेलिंग। मैं हूं अपराजिता और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिंग आइडियाज बाय एंजल वन, जहां पे इन्वेस्टमेंट से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते हैं। तो अगर आपको अपडेटेड रहना है देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू कीप रिसीविंग न्यू वीडियो नोटिफिकेशंस। तो बिफोर आई टेल यू अबाउट शॉर्ट सेलिंग, आप मुझे ये बताइए, क्या आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं? और अगर स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं तो कितना फ्रिक्वेंटली करते हैं? आई वुड लव टू नो योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट्स बिलो। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। शॉर्ट सेलिंग ऐसे इन्वेस्टर्स करते हैं जो किसी स्टॉक में या इंडेक्स में फॉल एंटिसिपेट कर रहे होते हैं। इट इज कॉल्ड गोइंग शॉर्ट ऑन अ स्टॉक और एन इंडेक्स। तो डेरिवेटिव्स मार्केट में आप उस स्टॉक या इंडेक्स के फ्यूचर्स को सेल करके और दोबारा उसको बाय करके इस तरह से शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपके डीमैट अकाउंट में उस स्टॉक या इंडेक्स का होना जरूरी नहीं होता है। डेरिवेटिव्स मार्केट में आप अप टू 3 मंथ्स आगे तक उस स्टॉक या इंडेक्स में शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कैश मार्केट में। अब अगर कैश मार्केट में आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है तो आप बिना स्टॉक को ओन किए डीमैट अकाउंट में आप एटलीस्ट कैश मार्केट में तो सेलिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे रोल आता है सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म का। इस मैकेनिज्म के थ्रू आप अदर इन्वेस्टर्स से जो ऑलरेडी वो स्टॉक को ओन करते हैं उनसे आप उन स्टॉक्स को बोरो कर सकते हैं आफ्टर पेइंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, और उसके बाद आपको कैश मार्केट में उन स्टॉक्स को दोबारा से बाय करके आप ओरिजिनल लेंडर को शेयर्स को रिटर्न कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी स्टॉक को 250 लेवल पे सेल करते हो तो और आगे जाकर के उस स्टॉक में फॉल आ जाता है और वो 200 लेवल्स पे पहुंच जाता है, तब आप इस लेवल पे उस स्टॉक को बाय कर सकते हो और उसके बाद आप इस स्टॉक को थ्रू SLB मैकेनिज्म आप ओरिजिनल लेंडर को रिटर्न कर सकते हो। इस तरह से आप 50 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न कर लोगे और यही होती है शॉर्ट सेलिंग। There are 2 benefits of short selling. First, लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट सेलिंग मार्जिन्स पे की जा सकती है, यानी कि कम पैसे लगा करके आप ज्यादा से ज्यादा शेयर्स में ट्रेड करके कई गुना प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हो। इन सिंपलर वर्ड्स, आप मार्जिन मनी ले करके शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हैं इन द डेरिवेटिव्स मार्केट और इस तरह से शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। सेकेंड, टू हेज योर पोर्टफोलियो। इन केस द मार्केट हैज़ बीन ऑन अ डाउन ट्रेंड फॉर अ लॉन्ग टाइम और आपको लगता है कि आपकी पोर्टफोलियो में और भी ज़्यादा गिरावट आ सकती है, तो आपकी पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है उनमें से कुछ स्टॉक्स में आप डेरिवेटिव्स मार्केट में शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हैं, यानी कि शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं अपने पोर्टफोलियो को हेज करना। इसका फ़ायदा इस तरह से होता है कि आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है, कुछ स्टॉक्स में ज़रूर फॉल आ सकता है, मगर जिन स्टॉक्स में आपने डेरिवेटिव्स मार्केट में शॉर्ट सेलिंग कर रखी है वहाँ पे वो उन स्टॉक्स में जो मूवमेंट होगा उसकी वजह से आप आपके जो अदर स्टॉक्स है आप उनमें हुए लॉसेस को ऑफसेट कर सकते हैं, बिकॉज शॉर्ट सेलिंग इज पॉजिटिव इन केस द मार्केट इज ऑन अ डाउन ट्रेंड। शॉर्ट सेलिंग काफ़ी रिस्की ट्रेड होती है क्योंकि आप मार्जिन मनी पे खेल रहे होते हो, तो अगर किसी भी रीज़न से शॉर्ट सेलिंग में ली गई पोजीशन आपके एंटिसिपेशन के अगेंस्ट मूव करती है तो आपके काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हो सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग के पॉजिटिव होने के लिए उस स्टॉक में फॉल आना बहुत ज़रूरी है और अगर उसमें रैली आ जाएगी तो आपके लॉसेस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट शॉर्ट सेलिंग इन द स्टॉक मार्केट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट शॉर्ट सेलिंग? ये मुझसे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिए। नाउ डोंट फॉरगेट टू like and share this video and subscribe to our YouTube channel. I'll come back soon with another video. Till then, take care and invest well. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.